हेलो गाइस। बहुत सारे काम अभी भी फरवरी से लेकर मार्च तक के बीच में होते हैं, तो उनमें से कुछ काम अभी भी बाकी रह गए थे। तो आज मैंने सोचा कि वो काम भी कर डाला जाए। मार्च का एंड चल रहा है, तो कुछ काम होते हैं जिन्हें हमें डेली सूखे हुए फूल निकालने होते हैं, और ये काम विंटर्स में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फ्लावरिंग वाले प्लांट ज़्यादा होते हैं। तो ये सब प्लांट हैं, इन्हें मुझे छाया में रखना है और सूखे हुए फूल को हटाते जा रहे हैं, और इनको सबको इकट्ठा करके मैं एक खाद बनाऊंगी। तो सूखी हुई खाद भी मैं बनाती हूँ। इसके अलावा मैं सारा पानी में भिगो के भी सारी चीज़ें जो किचन वेस्ट होता है, सूखे हुए फूल होते हैं, उनको मैं पानी में 2 दिन के लिए रख देती हूँ। व्यंजन्स भी बनाती हूँ। 4-5 चीज़ें हैं जो अपनी गार्डनिंग में मैं यूज़ करती हूँ। तो एक एक करके सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज रिपोर्टिंग भी होगी गमलों की। और माली की छुट्टी है, माली नहीं आया है और वो होली पर गया है। तो मैंने गार्डन बहुत अब मतलब बिखरा बिखरा सा लग रहा था, बहुत सारा काम था। तो मैंने ही अपनी सीजर उठाकर काम शुरू कर दिया है। सूखे हुए फूल कम से कम बहुत सारे निकले हैं, और विंटर के जो फ्लावर्स अभी भी चल रहे हैं मेरे, और उन सब में मेरा सिर्फ एक किचन वेस्ट और जो गार्डन के सूखे हुए फूल होते हैं यही सब मिला जाता है। जैसे नींबू के छिलके, पपाया के छिलके, उसको मैं गमले की मिट्टी में भी इंसर्ट कर देती हूँ, नया गमला बनाने में भी यूज़ करती हूँ सब कुछ। और बायोमेजेंस भी बनाती हूँ, और कुछ को मैं गीला करके 2 दिन के लिए पानी भर के स्टोर करके उस कचरे को रख देती हूँ, और वो फिर छान कर इंडोर में देती हूँ। इंडोर की मिट्टी में मैं केले के छिलके और ये सब नहीं दबाती हूँ। ये मेरा एक तरीका है गार्डनिंग करने का। आपको अच्छा लगे तो उसको ज़रूर फॉलो करिए। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि अपने आप ही शूट करना होता है, कोई घर में नहीं रहता है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम उसको मत देखिए। और ये देखिए सूखे हुए डंडियाँ और पत्ते भी हैं फ्लावरिंग के अलावा, तो उनको भी मैंने हटा दिया है अपने सारे प्लांट से। डहलिया का प्लांट है, अभी भी सरवाइव कर रहा है, तो जब तक चलेगा जब तक चलाऊंगी। और कुछ जो है बल्ब मैंने हटा के रख दिए थे क्योंकि प्लांट सूख गए थे, तो उनको मैंने क्या किया, थोड़े दिन तक ऐसे ही रख दिया, उनमें पानी नहीं डाला, और उसको फिर आप गमले की मिट्टी से अलग करके छाया वाले स्थान पर पेपर में लपेट के रख दिया, जिससे उसमें हवा भी जाती रहे। और नेक्स्ट ईयर वो हमारे बल्ब भी काम आ जाएंगे, और जो कुछ सीड्स भी हमारे निकल रहे हैं वो भी हमारे नेक्स्ट ईयर काम आ जाएंगे। तो हमें नए प्लांट नर्सरी से नहीं खरीदने पड़ेंगे। पिटूनिया के अलग अलग कलर में जो है मैंने अलग अलग कलर की बकेट, मतलब एक डिब्बा टाइप का बना लिया है, उसमें मैंने रखा है। आगे चलिए वीडियो में मैं दिखाती हूँ, वो एक सीक्रेट है। और आप इस तरीके से अगर आपको जिप बैग नहीं मिलते तो आप इस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आज गार्डनिंग में ये काम है कि बहुत सारे सूखे हुए फूल हो गए तो उनको हटाया है। कुछ खाद वगैरह डालने का काम था, वो भी मैंने आज करना है, और रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा नए प्लांट्स हैं, उनको भी कुछ लगाऊंगी मैं। तो वीडियो में देखते रहिए। कुछ टमाटर हैं, इसके अलावा मेरे ऊपर वाले टेरेस पे बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, तो वहाँ मैंने कुछ ही प्लांट रखे हैं, अपने ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो वो जो है प्लांट में अच्छे खासा टमाटर आता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने नवंबर से कोई भी एक भी टमाटर अब नहीं खरीदा है। 5-6 प्लांट हैं टमाटर के, उसी से काम चल जाता है। अब पुदीना भी मैं ग्रो करूँगी। तो आज ये सब काम मेरे गार्डन में चलेगा फ्रेंड्स। ये जो रेनुकुलस के फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स, इनको जो है ये बल्ब द्वारा ग्रो होता है, और 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा ये सरवाइव नहीं कर पाता है। तो इसको सेमी शेड में उठाकर मुझे रखना है, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है। और ये फूल जो होते हैं जैसे सूख जाते हैं, तो इनको भी सुखाकर इनका भी सीड से भी मैं ग्रो करने की कोशिश करूंगी। हालांकि ये फूल फ्लावर जो है बल्ब से ग्रो होता है, अब देखते हैं सीड से ग्रो होता है नहीं होता है। कभी कभार नर्सरी वाले झूठ भी बोल देते हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। और मैंने बहुत सारी
चीज़ें ट्राई की और मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट मिला और मेरी कटिंग सक्सेस हुई। लोग कहते थे हाइब्रिड की कटिंग सक्सेस नहीं होती है और मैंने कर दिखाया। हाइब्रिड की कटिंग मैंने लगाई। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी आपको। मैंने जो है बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग भी इस समय लगाई है और क्योंकि मेरे पास जो है चंपा का प्लांट कमी थे मेरे पास, तो मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट लगाए। इसके अलावा जो विंटर के फ्लावर प्लांट हैं जिसमें कालांचू वगैरह है, तो उसको थोड़ा सा शेमी शेड देखिए अंदर गमले के अंदर थोड़ा सा रख दिया है जिससे इसको सीधी धूप ना लगे। कलांचू को सीधी धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड्स जो है विंटर होता है। ये सारे प्लांट विंटर के हैं। इसमें मैं सीड कलेक्शन का काम चल रहा है मेरा ये, तो सीड कलेक्ट कर रही हूँ मैं, और जो कि मेरी अच्छी गार्डनिंग में अगले साल हेल्प करेगा और मुझे अपने मतलब नर्सरी से कोई भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ सूखे हुए फूल हैं, इनको हटा दूंगी और कुछ बीज भी बन गए हैं और कुछ प्लांट भी ख़राब हो गए हैं। तो जो प्लांट सिर्फ एक ही बार लगते हैं, उनके ना सीड्स लगते हैं ना वो कटिंग से लगते हैं, तो उनकी बात अलग है। बाकी जो है सारे प्लांट की मैंने बीज स्टोर करके एक डिब्बे में कलेक्ट करके रख लिया है और उनको मैं नेक्स्ट ईयर लगाऊंगी। तो आप भी ये सब काम अपनी गार्डनिंग में 30 मार्च तक कर सकते हैं। इसके बाद क्लाइमेट थोड़ा हॉट होने लगता है, मौसम में चेंजेस आने लगते हैं, तो वो समय सही नहीं है। बहुत सारा लोड वर्क मैंने किया है अपने गार्डन में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाइट पिटूनिया है और इनको अलग अलग डिब्बों में अलग अलग तो अगले साल मैं क्या करूँगी कि मुझे नहीं पता चलेगा, ये सूख जाएंगे तो नाम भी याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि इसको अलग अलग डिब्बों में कलेक्ट कर लिया और मैं अलग अलग इनको डिब्बों में, देखिए इस तरीके का ये डिब्बा है जो किचन से निकला है और किचन में एक नया अच्छा डिब्बा आ गया है मल्टीपर्पज़ सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको गार्डनिंग में ले आई थी, तो अलग अलग मैंने बना रखे खाने। तो ये खाने में ऐसे ही मैं धूप में रख देती हूँ, इनको 2-3 दिन सूख जाता है और ये काफ़ी अच्छी हद तक सूख जाएंगे। तो इनके सीड इकट्ठा करके मैं इस तरह नर्सरी पॉट में अगले साल अक्टूबर में इसको लगा दूंगी, तो मुझे नर्सरी से दोबारा प्लांट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही बहुत सारी कटिंग भी आप अब समर की लगा सकते हैं। कटिंग के प्लांट जैसे मनी प्लांट है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, स्पाइडर के बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं इस समय, उनकी कटिंग आप लगा सकते हैं। कलंचू में मेरे पेड़ बहुत डिस्टर्ब हो गया है, तो इसको मैं जो ट्रीटमेंट के लिए इसमें मुझे फिटकरी का छिड़काव करना है। हल्दी पाउडर और फिटकरी के पानी का मैं छिड़काव करूंगी। और जो इसमें दवा का छिड़काव होता है वो मैं मिलीबग्स और माइट्स के लिए, तो वो मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। पहले तो शॉवरिंग पूरे प्लांट्स को कर देती हूँ, धूप में रख देती हूँ, उसके बाद में हल्दी और फिटकरी के पानी का शाम को स्प्रे कर देती हूँ। यही मेरा ट्रीटमेंट रहता है माइट्स को भगाने के लिए या कोई भी जो इस तरीके का पेस्ट का अटैक होता है। तो कलांचू अच्छा चला है और वो वाला कलांचू थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। और ये देखिए सीड्स बन गए हैं इस पे पिटूनिया पर, तो ये सब सीड्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ। इसमें जो है फ्लावर के अंदर सीड्स बनता है, तो वो मैंने कलेक्ट करके रख लिया है। इसी तरीके से और भी प्लांट हैं, उनके भी सीड्स कलेक्ट करके मैंने रख लिए हैं। और इसके अलावा ये प्लांट बिल्कुल बेकार था, कुछ था नहीं इसमें, बर्ड्स भी नहीं थी, तो इसमें मैं समर का कोई प्लांट लगा दूंगी। इस समय स्पाइडर प्लांट में बहुत सारे बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको भी मैं इसमें देखिए मिट्टी को पूरी तरीके से मैं क्या करूंगी, धूप में थोड़ी सी इसको सुखा लूँगी ताकि इस मिट्टी में जो भी जर्म्स हों वो निकल जाएं और मिट्टी को फिर से मैं फर्टाइल कर लूँगी अच्छी खाद वाद मिलाकर, और एक नया प्लांट या नई कटिंग मैं लगा दूँगी। तो मार्च और फरवरी और मार्च में इस तरह के 5-6 काम करने होते हैं, जिसमें होता है सूखे हुए फूल की कटिंग को, सूखे हुए फूल हटाना, दूसरा काम होता है रिपोर्टिंग करना, तीसरा काम होता है कटिंग से हम नए प्लांट्स बना सकते हैं क्योंकि जिनका ग्रोइंग पीरियड है और जो डोरमेंसी से निकले हैं उन प्लांट
की प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग करने का, और नए और फर्टिलाइज़र अपने गार्डन में जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं वो भी, उनमें भी फर्टिलाइज़र डालना है, और जो डोरमेंसी से निकलना है हमारे आउटडोर और इंडोर प्लांट उनको में भी फर्टिलाइज़र करना है। तो ये सब काम होते हैं। इसके अलावा कटिंग से आप बहुत सारे पेड़ अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो ये सब काम आज मैं कर रही हूँ, बहुत सारा लोड वर्क, और एक एक घंटे का ब्रेक लेकर, 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ, 1 घंटे काम करती हूँ। उसके बाद मैं अपने किचन में जाती हूँ और वहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह जैसे पपाया है, नींबू का शरबत है, मट्ठा है, तो जो भी रूटीन मेरा है उसको मैं फॉलो करने से पीछे नहीं हटती हूँ। गार्डनिंग अपनी जगह है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अपनी जगह है। तो इस तरीके से मेरे बहुत सारे सीड्स कलेक्ट हो गए हैं पिटूनिया के, अलग अलग कलर के। देखिए कई कलर में मेरे पिटूनिया हैं, तो उनके लिए मैंने बेस्ट तरीका यही रखा है कि अलग अलग मैं इनकी बीज इकट्ठे अलग अलग काउंटर बना रखा है मैंने अपने डिब्बे में, तो उसमें कर रखा है, और अगले साल नर्सरी पॉट में इसको लगा दूंगी। सिंपल गार्डनिंग करती हूँ, ज़्यादा टीमझाम वाली गार्डनिंग मुझे नहीं पसंद है करना। तो क्योंकि देखिए मुझे गार्डनिंग ही नहीं करनी है, इसके अलावा मुझे नीचे किचन में डस्टिंग का काम है किचन में, और होम डेकोर का भी काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो घर को सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छी लगती है, तो सब मैनेज करना है, तो सब पे ध्यान देना है, सिर्फ एक पे ध्यान नहीं देना है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे वीडियोस नहीं लॉन्ग वाले आ पाते, शॉर्ट वीडियो तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, 2-2 3-3 वीडियो मेरे पड़ जाते हैं। तो बस कमी यहाँ पर है कि आप सब लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, शेयरिंग भी नहीं करते हैं। क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है कि मेरे व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, शेयरिंग कोई नहीं करता है, सब स्क्रॉल करके छोड़ देते हैं मेरे वीडियोज़ को। अरे जाके देखिए, अच्छा वीडियो मैं भी बनाती हूँ, देखिए किस तरह से पूरा नॉलेज, पूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ, किस तरीके से आपको गार्डनिंग करनी है। फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हैं। चलिए वेट करती हूँ, थोड़ा सब्र रखती हूँ, हो सकता है आगे कुछ ऐसा इत्तेफाक हो जाए मेरे साथ भी, जैसा कि सबके साथ होता है। तो और सबके कम कोई एक बंदा कमेंट भी करता है तो तुरंत मैं उसका वीडियो देखकर उसके आंसर देने की कोशिश करती हूँ पूरा, क्योंकि अभी तो मेरे इतने ज़्यादा कमेंट नहीं आते कि मैं उस कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ। तो पूरी कोशिश करती हूँ, ईमानदारी से अपनी गार्डनिंग करती हूँ और ईमानदारी से जीती हूँ। तो उसका थोड़ा सा हमें अवार्ड चाहिए आप लोगों से। तो ध्यान रखिए कि कमेंट करके ज़रूर पूछिए क्या आपको पूछना है, शेयरिंग कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। कितनी अच्छी देखिए मेरे फ्लावर्स प्लांट हैं। और आपको बताऊँ मैं, सिर्फ किचन वेस्ट है ये, वर्मी कंपोस्ट सिर्फ मेरे यहाँ 400 प्लांट है, और 400 प्लांट में 25 किलो वर्मी कंपोस्ट सिर्फ एक साथ मंगाती हूँ। नीम की खली मंगाती हूँ, गोबर की खाद मंगाती हूँ, इसी से गार्डनिंग करती हूँ। किचन वेस्ट चौथा, 4 चीज़ों की इससे गार्डनिंग कर रही हूँ, और ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रही हूँ, केमिकल फ्री गार्डनिंग कर रही हूँ। आप लोग साथ दीजिए। फ्लावरिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इस समय मार्च का एंड है और फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त हो रखी है, और अभी विंटर में तो अक्टूबर नवंबर में बहुत सारा फ्लावर खिला हुआ था मेरे गार्डन में। जो आता था वो देखता था कि क्या कमाल की गार्डनिंग है। तो आप लोग को क्यों ऐसा महसूस नहीं होता है? तो देखिए इसके भी सीड्स मैं इकट्ठा कर रही हूँ, और इनको थोड़ा और सुखा लूँगी 2 दिन, और ये सूख जाएंगे, वो उसको स्टोर करके रख के नेक्स्ट ईयर ये मेरे से काम आएंगे। इस समय बहुत सीड मेरे इकट्ठा हो गया है, तो किसी को चाहिए तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें और मुझे बताएं। बहुत सारे सीड्स मैंने इकट्ठे किए हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लांट्स थे अलग अलग। तो फ्रेंड्स, सारे सीड्स इकट्ठे हो गए हैं, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये मेरा जो है ऑर्नामेंटल कैबेज है, ये भी अब थोड़ा थोड़ा सा बेकार हो रहा है, जा रहा है, और
इसकी मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया है। टमाटर है, थोड़ा सा माइट्स वगैरह लग रहा था तो इस पे भी मुझे स्प्रे करना है। 2 प्लांट्स हैं मेरे ऑर्नामेंटल कैबेज के। तो इसके अलावा मिर्ची का भी प्लांट है जिसमें थोड़ी थोड़ी 2-3 मिर्ची लग रही हैं। 2-3 प्लांट हैं मेरे मिर्ची के। तो अपने घर में जब फ्रूट्स या वेजिटेबल निकल के आता है तो ज़बरदस्त खुशी होती है, भले ही कम कम आ रहा हो लेकिन बहुत अच्छी खुशी। तो ये साथ साथ में गार्डनिंग के मैंने बताया था अभी आपको कि 1 घंटे में मैं कुछ ड्रिंक ले लेती हूँ। तो ये क्या है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मैं क्या पी रही हूँ।